आप लोगों ने इंटर्नशिप्स के बारे में ज़रूर सुना होगा। जी हाँ, हर करियर की शुरुआत में आप जिस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उससे रिलेटेड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमें कुछ वक्त उस ऑर्गेनाइजेशन, उस काम जिस पे हम अपना करियर बनाना चाहते हैं हम देते हैं, उसको एक टर्म इंटर्नशिप कहा गई है। लेकिन क्या आप क्राइम की इंटर्नशिप के बारे में जानते हैं? नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है। आज की कहानी है क्राइम की इंटर्नशिप। ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि पिछले कुछ महीने से, अगर हम लगाएं फरवरी से, दिल्ली में 3 वारदातें होती हैं। ये वारदात होती है, पहली एक घर पे गोली चलती है, पूरा मोहल्ला आ जाता है और मारने वालों का कुछ पता नहीं चलता है। फिर दूसरी वारदात होती है, 2 लोगों के एक टारगेट होता है, उनके टांग पे गोली मारी जाती है, वो लंगड़ाते हुए अपनी जान को बचाते हैं। तीसरा जो वाकया होता है उसमें एक बीजेपी के नेता रोहिणी से थे, उनके घर में 2 हेलमेट पहने लोग घुसते हैं और घर में नहीं, उनकी दुकान में 2 हेलमेट पहने लोग घुसते हैं और उनको गोलियों से उनका कत्ल कर देते हैं। जब ये वारदातें दिल्ली में हुई तो दिल्ली की पुलिस सतर्क हुई कि ये वारदातें कौन कर रहा है, इसके पीछे जानने का उन्होंने कोशिश की कि भाई ये वारदातें कौन कर रहा है, इसका हमें पता लगाना चाहिए। अब जब 3 मॉडल बनाए गए, इन मॉडल्स के साथ ही में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, तो जब पहले घर में जो गोली लगी थी, जब पुलिस वहां पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि 2 घर जिसपे एक पे गोली लगी थी और एक जो दूसरा घर उससे मिला हुआ था, दोनों सेम थे। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो वहां पर देखा जो एक आदमी था, जो दूसरे घर में आदमी था, क्योंकि जिस घर में गोली लगी वहां पर कोई था ही नहीं। तो जो दूसरे घर में आदमी से पड़ोसी बाहर आ जाते हैं तो वो थोड़ा घबराया हुआ था। और आपको पता ही है कि पुलिस की नज़र बहुत शातिर होती है और जब मन में अपराध होता है वो वैसे ही पकड़ में आ जाता है। तो पुलिस को कुछ लगता है, लेकिन पुलिस उस वक्त कुछ नहीं बोलती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन अपनी शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशंस में पता चलता है कि 2 हत्यारे लड़के थे, 15 से 17 साल की इनकी उम्र थी। ये लोग ऑटो से उस क्षेत्र में पहुंचते हैं और गोली चलाते हैं। गोली चलाने के बाद फिर ऑटो पकड़ते हैं। ऑटो पकड़ने के बाद सराय काले खान से बस लेते हैं, जो बस उनको रोहिणी तक नहीं, पटौदी तक छोड़ देती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पता चलता है कि पटौदी में कहाँ कंडक्टर से बात होती है। पूरी जांच होती है तो पता चलता है कि वो राजस्थान के किसी क्षेत्र से थे और उनको पकड़ के लाया जाता है। ऐसे ही जो बीच में जिसे गोली मारी गई थी उसकी भी पूरी इन्वेस्टिगेशंस होती है और पता चलता है कि इसमें भी 2 नाबालिग बच्चे, लड़के, उन लोगों को पकड़कर लाया गया था और वो लोग अरेस्ट होते हैं। और जो तीसरी वारदात होती है वहाँ पर 4 लोग होते हैं। 4 लोगों में 2 बच्चे ही होते हैं। बच्चे का मैं मतलब आप समझ लीजिए 15 से 17 साल, जो नाबालिग की कैटेगरी में, जुवेलिन की कैटेगरी में आते हैं, तो वो लोग वहाँ पर होते हैं। तो इनको पकड़ा जाता है। अब जब इनको पकड़ा जाता है तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। अब आइए पहले केस में चलते हैं जहाँ पे घर पे गोली मारी थी। तो जो आदमी डरा सा था, जब पुलिस आई थी वहाँ पर, वो पुलिस को बताता है कि उसके पास गैंगस्टर्स अनमोल का पहले फ़ोन आया था, एक वॉइस मैसेज आया था कि हमको इतनी रैंसम चाहिए, इतनी रंगदारी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी जान ले ली जाएगी, तुम्हारी प्रोटेक्शन मनी के लिए। कहने लगे कि मुझे लगा कि ऐसी तरह से आजकल व्हाट्सएप और इन सब में मैसेज आते हैं, कोई सीरियस नहीं होता है, ये 23 अप्रैल के करीब की बात है। तो कहने लगे फिर 25 तारीख को फिर दोबारा उसका वॉइस मैसेज आता है कि तू समझ नहीं रहा बेटे, तेरा खेल ख़त्म,
और उसी दिन दोपहर को वहाँ पर गोली चल जाती है। तो ये था। दूसरे का भी यही था, इसी तरह से उनको धमकी दी गई थी, पैसे मांगे गए थे, पैसा नहीं देने पर उन पर उसके पास पर्सनली आदमी आया था और पर्सनली आदमी ने आकर उसको धमकी दी थी कि भाई तू पैसा दे दे, नहीं तो तुझे कर दिया जाएगा। और वो नहीं मानता है तो फिर आकर उनको गोली मार दी जाती है। तीसरे में भी ये बताया गया है कि ये जो नेता थे तो इनका ज़मीन और प्रॉपर्टी का काम था, तो इनके प्रॉपर्टी के लिए इस तरह के लोग हायर किए गए थे। अब मैं बताता हूं कि कौन कौन लोग शामिल हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। इसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता है जो आपकी जेल में है, काला जतेडी, अनमोल बिश्नोई ये विदेश में बैठे हैं, गोल्डी बरार, संपत नेहरा पहलवान, अक्षय पहलवान, पिटवारी बिश्नोई और कपिल सागवान। ये गैंगस्टर्स हैं। ये गैंगस्टर्स आपके फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम में बहुत एक्टिव हैं। अब इनकी मॉडस ऑफ ऑपरेंडी ये है कि ये जो नए बच्चे हैं 15 से 17 साल के बच्चे, इनको टारगेट लेते हैं। अब ये बच्चे क्या हैं कि इनको कुछ करना है, पैसा कमाना है और इसलिए करना है, तो ये इन लोगों को इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं कि दादा एक मौका हमें दो, भाई एक मौका हमें दो, हम आपके लिए काम करना चाहते हैं, तो हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो इनको ये क्राइम की इंटर्नशिप देते हैं। इस इंटर्नशिप्स की जो पुलिस के मुताबिक कैसे होता है कि भाई इनको संपर्क किया जाता है, फिर इनको मैसेज दिया जाता है कि तुम इतने बजे यहाँ पर पहुँचो और ये तुम्हारी बस का है, और 500 रुपये उनको ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। इन लोगों को इंटर्नशिप में ये कोई इतनी हाईली पेड इंटर्नशिप नहीं होती है, इनको बहुत ही नॉमिनल 2-2.5 हज़ार में इन लोगों को हायर किया जाता है। जैसे इनका बस का टिकट आ गया, बस का टिकट के बाद इनको एक जगह कहा जाएगा कि आप इस जगह पर ठहरिए, यहाँ पर ठहरने का होता है। फिर एक मैसेज आता है कि इस जगह पहुँच जाओ, यहाँ पर एक खेतों के अंदर एक पोटली मिलेगी, पोटली के अंदर हथियार होगा और हथियार को तुम ले लो। तो इस तरह से ये जाते हैं, फिर हथियार को ले लेते हैं। फिर इनको बताया जाता है कि एक बाइक आपकी होगी, उस बाइक पे जाकर आपको जाना है। फिर जिस दिन वारदात होती है उस दिन इनको लोकेशन बताई जाती है और लोकेशन में इन्हें क्या करना है इस चीज़ की इनको जानकारी दी जाती है। और ये अपने आप को एक किक के लिए, यानी कि एक स्टार बनने के लिए, एक ज़रा सा नाम कमाने के लिए ये फायर कर देते हैं, ये जो बताया जाता है कर देते हैं और उसी वक्त ये गायब हो जाते हैं। तो पुलिस ने 3 ऑपरेशंस किए थे, 3 मॉड्यूल्स इसमें पकड़े गए थे और तीनों में जो पाया गया 15 से 20 साल के बच्चे लड़के इसमें इन्वॉल्व पाए गए। अब ये चीज़ों का क्या है, इसमें जो ये लोग पहले धमकाते हैं, डराते हैं, इसमें जो इनके टारगेट में लोग होते हैं, ये बिजनेसमैन होते हैं, ज्वेलर्स होते हैं, बुकीज होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं और वो लोग होते हैं जो जल्दी पुलिस के पास ना जाए और जिनका कैश फ्लो ज़्यादा हो। और ये जो पेमेंट सारी है, ये कोई भी पेमेंट ये लोग इंडिया में नहीं लेते, किसी अकाउंट में नहीं लेते, ये हवाला के ज़रिए बाहर जाता है। बाहर में इनका जैसे गोल्डी बरार आपका कनाडा में है, अनमोल बिश्नोई लॉरेंस का जो भाई है वो है, तो ये सारा अपना रैकेट चलाते हैं। इनको इंटर्नशिप दी जाती है, इन लोगों को कोई पैसा नहीं मिलता है। बस पुलिस का यही था कि कोई अगर पैसा भी मिल रहा है तो इनके पास एक मोटिवेशन हो, इनका अपना करियर, इनकी ज़िंदगी ख़राब कर दी जाती है, इनको किया जाता है और फिर इनको अलग राह पे चले जाते हैं और जो भी मोटी कमाई है वो सारी विदेशों में चले जाती है। अब ये जितने भी गैंगस्टर्स हैं इनको इनकी फैमिली ने डिसोन कर दिया गया है, तो फैमिली के पास भी पैसा नहीं जाता, तो ये पैसे से ये अपने व्यापार में लाते हैं, हथियारों में लाते हैं, उन सब कर करके और इन लोगों को टारगेट, नए ऑडियंस को, नए बच्चों को जो 15 से 20 साल के बच्चे हैं इनको किया जाता है। तो पुलिस ने एक एहतियात किया था, पुलिस ने मीडिया से ये रिक्वेस्ट की है कि ये इसके वीडियोस बनाएं, इसके मैसेज दें, कि ये मैसेज सोशल मीडिया में वायरल हो कि अगर कोई लड़का बच्चा इस तरह के गैंगस्टर से जुड़ता है तो उसको पता हो कि उसे कुछ नहीं मिलने वाला, उसे कुछ नहीं हासिल होने वाला सिवाय जेल के। फैमिली परेशान होगी, पूरी उम्र कोर्ट कचहरी में कट जाएगी और इनके जो आका हैं, इनके जो बॉस हैं, वो इनकी कोई मदद नहीं करेंगे। तो ये एक मॉडस ऑफ ऑपरेंडी चल रहा है
इस तरह से ये पूरा काम हो रहा। अभी आप पिछले दिनों में देखा कि गैंगस्टर काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। टिल्लू ताजपुरिया का भी कत्ल किया गया था, तो अभी बॉक्सर्स को पकड़ कर लाए हैं। तो बॉक्सर दीपक बॉक्सर जो विदेश जा रहा था, तो उसका भी यही था कि विदेश जाकर वो हिंदुस्तान में फिर एक्सटॉर्शन और इस तरह का काम करेगा। तो अब जो ये मॉडस ऑपरेंडी है, ये मॉडस ऑपरेंडी कोई नई नहीं है। ये गैंगस्टर्स और पहले डी कंपनी की इसी तरह थी। अबू सलेम जो अभी जेल में है, उसका यही था। वो जौनपुर और इन जगह से लोगों को लाता था, नए युवाओं को लेकर आता था, उनको वो छोटी मोटी नौकरी देता था, जैसे वेटर की हो गई, कहीं पर कुछ हो गया, और उनसे कहा जाता था कि वक्त आते ही तुम्हें टारगेट दिया जाएगा। तो ये लोग नौकरी करते थे, फिर इनके पास एक कहीं से पर्ची आती थी, किसी जगह इनको आदमी बुलाया जाता था और वो लोग फिर शूट करके चले जाते थे। पुलिस के लिए ये पकड़ना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इनका कोई हिस्ट्री नहीं होती है क्राइम की, कि ये पहले अगर क्षेत्र में पकड़ा गया है तो कोई क्राइम अगर उसमें देखा जाएगा सीसीटीवी फुटेज में, तो पता ही नहीं चलेगा, पहचान ही नहीं पाएंगे कि यार कौन है, ये नया सा लड़का है, ये कहाँ सा है। तो इन्वेस्टिगेशन बहुत लंबी खिंच जाती है और इनके आकाओं को टाइम मिल जाता है पैसा लेने का, पैसा मांगने का, और पैसा वो भी हवाला के ज़रिए अपने अकाउंटों में डालना, और इस तरह से ये गैंगस्टर्स काम करते रहते हैं। तो पुलिस की ये रिक्वेस्ट थी, पुलिस की ये अपील थी कि ये मैसेज जाए लोगों तक, ये मैसेज पहुंचे उन बच्चों तक कि इस गलत राह पे ना चलें, पढ़ाई पे अपना ध्यान दें। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इस ठाए में कुछ नहीं रखा है। एक दिन ठाए में या तो आप जेल में बंद होगे या फिर एनकाउंटर के आप शिकार होगे। तो ज़िंदगी बहुत छोटी है, उसको आप खूबसूरती के साथ जी सकते हैं। ये सब चमकदार की दुनिया है, इनमें कुछ नहीं मिलना। जो गैंगस्टर्स हैं वो भी परेशानी होंगे ज़िंदगी में, क्योंकि आए दिन ये सब चीज़ें चल रही हैं। पुलिस अब एक्टिव हो गई है। अब हम लोगों ने दीपक बॉक्सर को पकड़ के ले आए हैं, तो बाहर भी अब कोई सुरक्षित नहीं है। अगर वो सोच रहे हैं कि ये भारत से क्राइम करके वो चले जाएंगे, अब ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं होगा। तो अगर कोई गलती से इस राह पर चला जाए और ये वीडियो देख रहा है, तो भैया आपसे रिक्वेस्ट है, अभी आपकी कोई एज नहीं है, कोई उम्र नहीं है, वापस आ जाइए, अपने पेरेंट्स के साथ रहिए, पढ़ाई कीजिए। इतनी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, आपको काम मिलेगा, एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी बेहतर है इतने पैसे, इतने क्राइम किसी की ज़िंदगी लेने से बेहतर। तो ये था आज का हमारा क्राइम की इंटर्नशिप की कहानी। इसी तरह की कहानियाँ जो आपसे ताल्लुक़ रखती हैं, आपको एक सही राह पर दिखाती हैं, उसकी हम बताते रहेंगे। इंडिया लाइफ के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे एक